जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CPR। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें न्यू अपडेट्स भी मैंने लिखे हैं। 2025 में जो चेंज हुए हैं वो सब मैंने इसी के अंदर लिखे हैं, और आपको और कहीं नहीं जानी। ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको सारा CPR का कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो CPR देने से पहले हम क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हम स्टार्टिंग में वो देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे सेफ्टी। अगर पेशेंट रोड साइड पे है तो उसे सेफ साइड में लेके आना है हमें, है ना। फिर हम देखेंगे चेक द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। हाँ, हम चेक करेंगे ना, आर यू ओके, तो वो बोल रहा है यस आई एम ओके, तो वो से CPR नहीं देना हमें। ठीक है। जब पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, अनकॉन्शियस है, तो उसे हम सेफ साइड ले जाके फिर CPR स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कॉल फॉर द हेल्प एंड एक्टिवेट ऑफ द एमरजेंसी सिस्टम। ठीक है। हमें हेल्प के लिए बुलाना है। ठीक है। हमें हेल्प के लिए बुलाना है। और उसके बाद हम देखते हैं चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग पैटर्न। हमें देखना है कि पल्स आ रही है या नहीं, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है। फिर हम फॉलो करेंगे CABD। ठीक है। कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेटर। चेस्ट कंप्रेशन हमें देना है स्टार्टिंग में, सबसे पहले ओपन द एयरवे, है ना, फिर ब्रीथिंग, फिर डिफिब्रिलेशन। ठीक है। अब हम फर्स्ट देखते हैं ओपन द एयरवे। पहले हम देखेंगे ऑल पेशेंट, है ना, जो अनकॉन्शियस है वो। ठीक है। जो उनमें हम हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड का यूज़ करते हैं। नो केस ऑफ इंजरी, है ना, जिसमें कोई हेड इंजरी नहीं हुई है, उस पेशेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड। ये हम हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं मेथड को, हम रोड साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सीडेंट साइड। ठीक है। और ट्रोमा हुआ हो या हेड इंजरी हुई हो या नेक इंजरी या स्पाइनल इंजरी हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जो थ्रस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है। और CNE मेथड यूज़ किस में करते हैं, हम एम्बूबैग में। मैंने इन सारे मेथड्स के फ़ोटो वीडियो के लास्ट में अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ पे देखना। ठीक है। अब हम ये देखते हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले हमें देखना है कि सरफेस कैसा है, फर्म है, हार्ड है। ठीक है। 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट देना है हमें। डीप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए। अडल्ट में 2 इंच मतलब होता है 5 सेंटीमीटर, और 2 इंच चिल्ड्रन में देनी होती है। ठीक है। और 1.5 इंच किसमें, इन्फेंट में। तो ये हो गई हमारी कंप्रेशन। अब देखते हैं साइट। ठीक है। ये मैंने ओल्ड डाटा और न्यू डाटा दोनों ही लिखा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने दो डाटा क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, नोट्स में पढ़े, तो उन सब में तो ओल्ड डाटा ही लिखा हुआ है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, है ना। लेकिन जो अभी न्यू डाटा है, इसमें क्या है, कौन से साइट पे हमें कंप्रेशंस देना है। ओल्ड डाटा में तो क्या है, अडल्ट के लिए लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ठीक है। और न्यू डाटा में क्या है, इमेजिनरी लाइन फॉर सुप्रापुबिक स्टर्नल नॉच टू जिफॉइड स्टर्नम अम्बलाइकस। ठीक है। इन्फेंट के लिए क्या है, ओल्ड डाटा बिलो द निप्पल लाइन, है ना। और न्यू डाटा क्या है, इमेजिनरी लाइन इन बिटवीन निप्पल। ठीक। हैंड, कितने हैंड यूज़ करते हैं हम कंप्रेशन में, 2 हैंड्स यूज़ करते हैं, है ना। अडल्ट के लिए भी 2 हैंड्स यूज़ कर सकते हैं अडल्ट में, है ना। और एल्बो को हमें मोड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट रखना है एल्बो को। ठीक है। जब भी हम CPR परफॉर्म करने जा रहे हैं, तब CPR देते समय एल्बो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। चिल्ड्रन में हम 2 हैंड भी यूज़ करते हैं और 1 हैंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और इन्फेंट में ये जो ये इन्फेंट वाला है, ये ओल्ड डाटा है, 2 फिंगर, है ना। अभी 2 फिंगर
ये 2 फिंगर वाला 2025 में हटा दिया गया है। इसको मैंने लिखा तो है, इसको हटा दिया गया है लेकिन। और ये 1 रेस्क्यू वाला है। इन्फेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, 2 थंब यूज़ करते हैं, ठीक है। और 2 थंब यूज़ करते हैं। और ये जो हैंड का ये जो पाल्म है वाला एरिया है, इसे ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, 1 हैंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 2 फिंगर अब ओल्ड वाला डाटा हटा दिया गया है 2025 में। अगर MCQ में आए तो मत करके आना, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं हम, है ना। अडल्ट एंड चाइल्ड में एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिच मैनवर देते हैं। और अगर चोकिंग ओबेस पेशेंट में हो या प्रेग्नेंट वुमेन में हो, ठीक है। अगर मैं पीक को ऐसे सर्किल में करती हूँ तो इसका मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो हम इनको क्या देंगे, चेस्ट थ्रस्ट मैनवर देंगे। और इन्फेंट में हम क्या देंगे, गिव 5 बैक ब्लो एंड गिव चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। एंड सबकी मैंने फ़ोटोज़ लास्ट में अपलोड करे हैं वीडियो की, तो आप उन सबको ज़रूर देखना, आपको इन सब का फ़ोटो वहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है, टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग द हेमलिच मैनवर on an unconscious pregnant woman 8 month gestation. The student describes the procedure correctly if following should be done, ठीक है। अब 8 मंथ वाली प्रेग्नेंट वूमेन है, तो उसको चॉकिंग हुई है और वो अनकॉन्शियस भी है, तो हम उसके लिए क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। प्लेस अ रोल ब्लैंकेट अंडर द राइट एब्डोमिनल फ्लैंक एंड हिप एरिया। उसके बाद ही हमें मैन्यूवर फॉलो करना है, हेमलिच मैन्यूवर, ठीक है। अब हम देखते हैं चेक पल्स एंड ब्रीथिंग। अगर पेशेंट में पल्स पॉजिटिव है और ब्रीथिंग भी पॉजिटिव है, मतलब पल्स भी हमें देखने को मिल रही है, ब्रीथिंग भी हमें देखने को मिल रही है, तो हम पेशेंट को CPR नहीं देंगे, सिर्फ हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट में पल्स है, पल्स देखने को मिल रही है और ब्रीथिंग नहीं देखने को मिल रही, तो हम ओनली सिर्फ ब्रीथिंग देंगे, क्योंकि पल्स तो है वहाँ पे, ठीक है। पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग भी नहीं है, तो हम क्या फॉलो करेंगे, CABD स्टार्ट कर देंगे, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और डिफिब्रिलेटर स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं 1 ब्रीथिंग पर सेकंड में हम कितनी देते हैं। अडल्ट में हम देते हैं 1 ब्रीथिंग इन 5 to 6 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में कितने देंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 5 सेकंड डिवाइड कर देंगे इनको तो 12 आएगा। और 60 सेकंड को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अडल्ट में हम कितनी ब्रीथ देते हैं, 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। अब इन्फेंट में ये MCQ में आते हैं क्वेश्चन, तो हमें याद रखना है सब कुछ। इन्फेंट में हम 3 से 5 सेकंड में कितनी ब्रीथ देनी होती है, तो यही 60 सेकंड है और ये 3 सेकंड है ना। और इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है एक आपको समझाने के लिए। एन इन्फेंट बिकम अनरिस्पॉन्सिव, एक इन्फेंट है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव है ना। स्टॉप ब्रीथिंग, उसे ब्रीथिंग नहीं आ रही। स्ट्रॉन्ग पल्स पॉजिटिव है, पल्स आ रही है ना। स्टिल प्रेजेंट, हाउ मैनी ब्रीथ अ मिनट, तो 1 मिनट में हम कितनी ब्रीथ दे सकते हैं उसको, 12 to 20 ब्रीथ अ मिनट, ठीक है। ऐसे MCQ आते हैं, इसलिए मैंने ये वाला MCQ यहाँ पे लिखा था। अब हम देख लेते हैं कंप्रेशन। अडल्ट में हम 30:2 कंप्रेशन देते हैं। 5 साइकिल कंप्लीट करनी होती है हमें कितने, 2 मिनट के अंदर। ये आए हुए क्वेश्चंस है। 5 साइकिल हमें कब कितना टाइम में कंप्लीट करनी होती है, 2 मिनट्स के अंदर, है ना। चिल्ड्रन में 5:2 10 साइकिल 2 मिनट्स, है ना। स्विचिंग रोल, ओके।
इन्फेंट में 15:2, 10 साइकिल 2 मिनट्स। स्विचिंग रोल का मतलब है पोजीशन चेंज करना, है ना, ठीक है, इन्फेंट में। और जो न्यू बोर्न होता है ना, स्टिल न्यू बोर्न, उसमें हम 3:1 वाला यूज़ करते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ड्यूरिंग to rescue CPR on an infant, how many cycle of CPR do you perform before switching roles? पोजीशन कैसे चेंज करेंगे दो रेस्क्यूअर, ठीक है, तो 10 साइकिल के अंदर वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन हमें देखना है, 100 to 120 कंप्रेशन देते हैं हम अडल्ट में पर मिनट, ठीक है। चिल्ड्रन में भी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, इन्फेंट में भी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। और 2 इंच डीप्थ 5 सेंटीमीटर। हम जब कंप्रेशन देते हैं तो उसकी डेप्थ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 5 सेंटीमीटर और 2 इंच। अगर डाटा में 2 इंच लिखा हुआ है ऑप्शन में तो 2 इंच सही होगा, अगर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है 2 इंच नहीं लिखा हुआ तो 5 सेंटीमीटर ठीक सही होगा, ठीक है। और चिल्ड्रन में 2 इंच 5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट में 1.5 इंच और को हम 4 सेंटीमीटर बोलेंगे, 1.5 इंच। और कैसे देते हैं, 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट कंप्रेशन डीप। अडल्ट में हम 2 हैंड का यूज़ करते हैं CPR के लिए, चिल्ड्रन में भी 2 हैंड और 1 हैंड का यूज़ करते हैं। इन्फेंट में हम 2 थंब का यूज़ कर सकते हैं। अब 2 फिंगर ऑल डाटा हट चुका है, ठीक है, तो 2 थंब और 1 हैंड ही याद रखना, ठीक है। चेक द पल्स। अडल्ट में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, और चिल्ड्रन में कैरोटिड और फीमोरल, और इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स। यहाँ से भी MCQ आया हुआ है, वैसे पूरा ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं ये बार बार मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ से MCQ आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। कैरोटिड कार्डियक अरेस्ट, कैरोटिड आर्टरी बोलती मैं अभी, कोई बात नहीं। कार्डियक अरेस्ट, शॉकेबल रिद्म, है ना, अगर पल्सलेस वेंट्रिकल और टेकिकार्डिया हो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, या पल्सलेस फिब्रिलेशन हो, तो हमें क्या देना है, 5 CPR देंगे, 5 साइकिल देंगे, है ना। पल्सलेस है तो फिर डिफिब्रिलेशन देंगे, फिर साइकिल देंगे, फिर डिफिब्रिलेट, फिर साइकिल। तो हमें ये वाली साइकिल स्टार्ट करनी है जब तक कि पल्स एक्टिव नहीं हो जाती। और इसमें नॉन चॉकेबल रिद्म, एसिस्टोल होता है, पल्सलेस है, एक्टिव है, तो हम इसमें CPR ही देंगे ओनली, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन पॉइंट्स देख लेते हैं हम कुछ, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर पेशेंट रोड साइड पे उसको अरेस्ट हुआ है वो, तो हम पहले उसे हार्ड सरफेस पे लाएंगे, सेफ सरफेस पे लाएंगे। अगर वो रोड के बीच में है तो हम इसे सेफ साइड में लेके जाएंगे। पहले फर्म सरफेस होनी चाहिए ताकि हम कंप्रेशन देते समय सरफेस एकदम हार्ड और फर्म होनी चाहिए। फास्ट देना है, ये नहीं कि आप कंप्रेशन बहुत स्लो दे रहे हो, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्रेशन देंगे तभी तो ब्लड फ्लो करेगा। और एट साइड ऑफ फिक्डिज्म को साइड में, है ना, एल्बो को स्ट्रेट करना है। प्रेशर शोल्डर, जो हम प्रेशर देते हैं कंप्रेशन में दोनों हैंड से, वो हमारा जो प्रेशर है वो शोल्डर से लगना चाहिए, ठीक है। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पर प्रेशर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने एक और लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, हाउ टू चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस इन एन इन्फेंट। जो इन्फेंट है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस है ना, तो हम अनकॉन्शियस नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम उसे कैसे रिस्पॉन्स चेक करेंगे, जेनाइटली टैप करेंगे, उसके इन्फेंट के फिट या सॉल पे टैप करेंगे, ठीक है। चेक रिस्पॉन्स CPR। अडल्ट में तो कैसे चेक करते हैं, हम उसे शेक करते हैं पेशेंट को और शोल्डर पे टैप करते हैं, ऐसे टैप शोल्डर पे करते हैं और बोलते हैं आर यू ओके, तो वो बोलते हैं
अगर उसने बोल दिया हाँ यस आर यू ओके, सॉरी आई एम ओके, तो फिर तो वो पेशेंट ठीक है। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम CPR देंगे, ठीक है। CPR भी क्यों देंगे, पहले तो हम पल्स चेक करेंगे, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। अगर दोनों एब्सेंट है तो CPR देंगे, अगर पल्स प्रेजेंट है ब्रीथिंग नहीं है तो सिर्फ ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। इन्फेंट का देखते हैं। इन्फेंट में नो शेक करना है हमें, शोल्डर भी, और टैप भी नहीं करना है। ओनली टैप कहाँ करना है, सोल पे, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ AED पैड। जो डिफिब्रिलेटर में जो पैड्स होते हैं उनकी भी मैंने फ़ोटो वीडियो के लास्ट में रखी है, तो आप वहाँ पे देखना, ठीक है। चिल्ड्रन में कैसे पैड को प्लेसमेंट करते हैं हम, 1 ऑन फिट सेंटर, 1 ऑन बैक, सॉरी फ्रंट है ये, 1 एक फ्रंट में करेंगे और बैक में करेंगे, दोनों के सेंटर में, ठीक है। अडल्ट में पैड प्लेसमेंट कहाँ करते हैं हम, राइट साइड बिलो द क्लेविकल और लेफ्ट साइड 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। एम्बूबेक आप सब जानते ही होंगे। एम्बूबेक का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है नोट सेट में। इसका कौन कौन से मेथड है, C&E। जो एम्बूबेक को हम होल्ड करते हैं उसका C&E मेथड होता है, एक हुक टेक्निक होते हैं। ये दोनों ही इमेजिनरी क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, और मैंने इन दोनों की इमेज वीडियो के लास्ट में अपलोड कर रखी है, ठीक है। अडल्ट में हम कितने ml एम्बूबेक से कितना ml एयर देते हैं, 1500 ml, और चिल्ड्रन में 450 से 750 ml। इन्फेंट में देते हैं 250 से कम ml, ठीक है। कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं वैसे मैंने। चिल्ड्रन में हम CPR देंगे, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प के लिए हम बुलाएंगे। और अडल्ट में क्या होता है, पहले हम कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाते हैं फिर CPR देते हैं। CPR में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किसका होता है, रिब्स का, और मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज कौन सा होता है, लीवर। तो थैंक यू। लास्ट में मैंने जो फ़ोटो डाले हैं वो ज़रूर देखना। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करना, ठीक है।